नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखा जाए तो मुख्य रूप से ये पर्व ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। बता दें, शास्त्रों के मुताबिक इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। वह दिन बसंत पंचमी का दिन ही था जब माँ सरस्वती अपने हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थीं। यही वजह है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी हैं। मान्यता के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। बता दें, इस साल बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। अगर आप बसंत पंचमी के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको भविष्य में चलकर आपको लाभ देखने को मिलेगा। चाहे तो आप इस दिन शादी विवाह करवा सकते हैं, बच्चों का अन्नप्राशन का महोत्सव मना सकते हैं या फिर कोई भी शुभ कार्य इस दिन शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बसंत पंचमी के एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसे अगर आप करते हैं तो इससे आपकी तमाम प्रकार की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, इसके अलावा अगर आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप व्यापार करते हैं लेकिन आपको व्यापार में सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, या फिर दोस्तों आप धन संबंधित समस्या से परेशान है, तो वह सारी समस्या आज के इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से खत्म हो जाएगी और आपके आय के स्रोत धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी इस उपाय को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर जानते हैं। तो दोस्तों, इस दिन सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके माता सरस्वती की पूजा करनी है। माता सरस्वती की पूजा करने के बाद आपको इस दिन माता सरस्वती को मिश्री, दही और धान के लावा का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आपको उसे प्रसाद के तौर पर पूरे घर के साथ मिलजुल कर खाना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहे तो माता सरस्वती को केसर वाला खीर यानी खीर में केसर मिलाकर भोग लगा सकते हैं। इससे माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न होती है। इससे जीवन में खुशियों का आगमन बड़ी तेजी से होता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शिक्षा में एकाग्रता बनी रहे और वह खूब पढ़े लिखे और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए, तो ऐसे में आपको माता सरस्वती को एक कलम जरूर अर्पित करें। इससे बच्चों की एकाग्रता क्षमता बढ़ती है और वह शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको मारी से संबंधित समस्या है, यानी कि वह ठीक से बोल नहीं पाता या फिर उसकी वाणी में हमेशा कड़वाहट देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको बसंत पंचमी के दिन चांदी की छोटी सी वस्तु को पानी में डालकर उसके सहारे बच्चे की जीभ पर एम लिखवा दीजिए। इससे बच्चे की वाणी में मधुरता आती है। माता सरस्वती स्वयं उसकी वाणी पर वास करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को स्फटिक की माला अर्पित करते हैं और उसके बाद उसे आप खुद धारण करते हैं, तो इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। आपको मान सम्मान, सुख संपत्ति सारी चीजें मिलेंगी। इसीलिए इस प्रयोग को भी आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको घर में शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए
आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए और इस दिन संभव हो तो माता सरस्वती को एक मोर पंख जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उसे अपने पर्स में ऐसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे माता सरस्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा दृष्टि बनती है और आपको कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आप इस उपाय को भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी के दिन स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ बनाना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं पाई जाती है और इनका आकार भी एक समान ही होता है। बता दें, ऋग्वेद में स्वस्तिक के 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक 4 दिशाओं यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं। साथ ही इन रेखाओं को हिंदू धर्म के 4 वेदों से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद स्वास्तिक के 4 रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए स्वास्तिक का चिन्ह अपने आप में ही महान है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर इस शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक को आपको जरूर बनाना चाहिए। कुमकुम और चावल की सहायता से अब स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो हल्दी के साथ भी स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और मनोकामना भी पूरी होने लगती है। दोस्तों, अगर आपके घर में तंत्र मंत्र की क्रिया किसी ने कर दी है जिसकी वजह से आपका मन हमेशा बेचैन रहता है या फिर आपके घर में बच्चे हमेशा लड़ते रहते हैं, तो ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सफलता की हर महीने होने उस स्वास्तिक को समाज में मार्च करते रहना सफलता प्राप्त करने के लिए तो यह बहुत ही प्रभावी जो उपाय कहा जाता है। स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए तेजी से आने लगता है, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर उसे स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें बस कितना ही फिर मुलाकात महीने एक नए और ताजा दोस्तों स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ के लिए नमस्कार। इसके